बिकॉज क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा है, और सेकंड थिंग उन्होंने जो भी मेजरमेंट्स दिए वो सारे मेजरमेंट्स प्रॉपरली कट नहीं होते हैं, तो कैलकुलेशन लंबा 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 चलता है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टीडियस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो गुलाब जामुन का शेप है, हमने 13.1 एक्सरसाइज में ऐसा एक शेप देखा था मेडिसिनल कैप्सूल के लिए भी, उसके जैसा ही काम है यहां पे। 13.1 में ऐसा ही शेप था जिसमें एक कैप्सूल था मेडिसिन। सो ओवर हियर वन थिंग इज गिवन, उसका डायमीटर 2.8, डायमीटर 2.8 तो रेडियस हो गया 1.4। तो डायमीटर 2.8 दिया है तो रेडियस 1.4 हो गया। अब देखो हेमिस्फीयर का रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और ऐसा इस साइड पे भी ऐसा रेडियस हो सकता है हेमिस्फीयर का। तो जो पूरा का पूरा शेप है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, यहां एक हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4, यहां का भी 1.4, और बीच में सिलेंडर का हाइट। तो जो 5 सेंटीमीटर है वो मिक्सचर होता है R प्लस H प्लस R, ऐसा मिक्सचर होता है। हेमिस्फीयर का रेडियस प्लस सिलेंडर का हाइट प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस। हमने 13.1 एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन किया था। जो टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है वो कैसे बनता है, 1.4 रेडियस प्लस सिलेंडर का हाइट प्लस 1.4। तो यहां 2.2 सेंटीमीटर जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन करके निकाला है, और हम कैलकुलेशन यहां दिखा भी रहे, लेकिन वो 2.2 जो है सिलेंडर का हाइट वो हमें निकालना पड़ेगा, वो स्ट्रेट वे गिवन नहीं है। स्ट्रेट वे कौन सी चीज गिवन है कि दोनों का रेडियस है वो 1.4, दैट इज गिवन। दोनों के दोनों पार्ट का रेडियस 1.4 है, बिकॉज 22.8 डिवाइड बाई 2। हाइट ऑफ हेमिस्फियरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फियर पार्ट, वो 1.4, क्योंकि रेडियस हेमिस्फियर में हाइट जैसा कुछ होता नहीं है, हेमिस्फियर में हाइट भी उसका रेडियस ही गिना जाता है। तो ये जो हम वर्कआउट कर रहे हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 टाइम हाइट ऑफ हेमिस्फियर, मतलब 5 माइनस 2 इंटू 1.4 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो हमने जो 2.2 सेंटीमीटर वर्कआउट किया वो आपको डायग्राम से इंटरप्रेट करना है। सेम टू सेम ऐसा 13.1 में भी ऐसा ही हमने वर्क किया था कि हेमिस्फीयर में यहां पे भी एक रेडियस होता है, यहां दूसरे हेमिस्फीयर का रेडियस होता है। तो टोटल ये 5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वहां एक रेडियस प्लस सिलेंडर का हाइट प्लस रेडियस। तो रेडियस हमें 1.4 पता है, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हमें सिलेंडर का हाइट ढूंढना पड़ेगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। वो हमें कैलकुलेशन करना है, डायग्राम से इंटरप्रेट करके सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम में क्या क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखो पूरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका 30% शुगर सिरप ढूंढना है, क्योंकि वो अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप चूस लेता है। उसके वॉल्यूम में 30% शुगर है, उसका जितना वॉल्यूम है आउट ऑफ दैट वॉल्यूम 30% इज शुगर। तो आप चाहो तो एक साथ भी पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ब्रैकेट के बाहर 45 मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करके सीधा कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वन चॉइस। और 1 बाय 1 करो तो भी चलेगा। तो यहां मैंने क्या किया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है, फिर मैं उसको 45 करूंगा और बाद में 30% करूंगा। बट आपको चाहिए तो आप एक साथ पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, मना नहीं है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³ और इंटू 2 ऐसे वो है कि बिकॉज 2 हेमिस्फीयर्स आर देयर। रेडियस 1.4, सिलेंडर का हाइट 2.2, हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4। सारी वैल्यू पुटअप करके हम सॉल्व करते जाएंगे, सारी की सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिलेगा, यहां पे मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मिलेगा। तो ये जो हमने कैलकुलेशन किया यहां तक का, तो हमें क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके हमें जो मिला वो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन आते हैं। तो उसको हमें मल्टीप्लाई बाय 45 करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 45 कर दिया, और इसका 30% शुगर सिरप है। 30% परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, 30 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 30% निकलेगा।
तो वो बन जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका कैलकुलेशन बहुत टीडियस टाइप का है। जब आप खुद से करोगे तो केयरफुल रहना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन गलत बहुत हो जाता है। कैलकुलेशन करते वक्त इसका कैलकुलेशन गलत हो जाने के चांसेस बहुत है, तो केयरफुल रहना। और यहां जो अलग अलग किया है कि मैंने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, फिर 45 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका 30% बनाया। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस वे तो आप एक साथ ही कर सकते हो। वॉल्यूम का ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम रखो, बाहर 45 और 30% उसके साथ उसी साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कैलकुलेशन पैरेलल चलेगा। बट बी केयरफुल,